ऐसा ही करता हूँ। सबसे विशाल ब्रिज यही दिखाई दे रहा है। चलता हूँ इसी काटता हूँ। कितना सुंदर है, कौन है तू? कितना सुंदर, आज तुझे खाओगे।
की जात मुनि दिखाए, शून्य तार का क्रोध कर धाये। हे नाथ, मैं आपके श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। कहें वत्स, आप क्या कहना चाहते हैं? नाथ, सामने की तरफ देखिए, यह कौन है जो इतना विशालकाय शरीर धारण की हुई है? इसे देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई काला पहाड़ है, परंतु इसके श्वास लेने मात्र से आंधी तूफान सा प्रतीत होता है। आखिर यह कौन है नाथ, आप मुझसे अवगत कराएं। हे वत्स, यही ताड़का है जो अपना दल भेजकर मेरे यज्ञ को विध्वंस कराती है। यह तो कहीं संयोग ठीक है कि इस समय सो रही है, अभी तक हम सब पर टूट पड़ती खाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं इस सोते में इस पापनी का अंत करें। नाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं इसका अंत करूं? नहीं नाथ, नहीं। है करने वर्ण रघुवंशन की कीर्ति छाई है नाथ जहान में। नीति घनी है यही उर में, प्रभु मोर मति सब वेद पुराण में। वीर अनेक अनहों से लड़ूं, ना डरूं मैं न एक कहूं मैं संग्राम में। नारी पे बाण चले ना प्रभो, निज वंश के आनक राखी के ध्यान में। हे स्वामी, आप तो जानते हैं हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी कभी भी नारी जात के ऊपर अपने बाण का अनुसंधान नहीं करते। आप ही जरा विचार करें, मैं इसका वध कैसे कर सकता हूँ? हाँ नाथ। हे वत्स, अब इसे नारी कहते हैं। चलो जो मैं आपसे कहता हूं, नाथ सुकृत सुताया है, नारी विचारी कदापि न छाड़ो। हाथी हजारन के बल धारत, माया पसारत ताहि बिरारो। ताहि पधे मुनि होई सकी, रघुनंदन मेरी वचन समारो। श्री रघुवीर महारणधीर, तरा कहि तीर ताड़का ही मारो। रघुनंदन आप के बहन सही, धारण पहला इतिहास करो। है फिकर निशाए ताहि बधे, जड़ ही से मूल का नाश करो। हे वत्स, ये एक साधारण नहीं है, इसके अंदर 60,000 हाथियों का बल समाहित है। ये चाहे तो एक पल में कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप संकोच ना करें, इसका अंत करें। नाथ, आपका कथन सत्य है, परंतु आप मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुने। जानत हो रघुवंश के पथ, वे मर जाते हैं बान निवाहक। दान कृपाण विधानन सो, यश को जुगती तल पुंज पसारत। का कही है प्रभु सो ललिती, मैं ये बार विचारत। मैं डरियाऊं अपलो कहीं से प्रभु, वीरन तीर तियान को मार। हे स्वामी, यदि आज मैं इसका वध करता हूं तो यह जगत क्या कहेगा? राम अपने कुल के मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए एक नारी के ऊपर अपने बाण का अनुसंधान किया। स्वामी, बस यही मुझे संकोच है कि यह जगत मुझे क्या कहेगा। हे वत्स, बलि भगनी सुरपध्यनी, भृगु पत्नी हरियाप। जो कुपंथ पे पग धरे, ताके बधे ना पाओ। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और अधर्म का कार्य करता है, अनाचार करता है, तो उसे मारने में तनिक दोष नहीं लगता है। इसलिए आप संकोच ना करें, इस पापनी का अंत करें। ठीक है ना? यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु इस समय यह सो रही है, सोते समय इसके ऊपर अपने बाण का अनुसंधान करना उचित नहीं।
सर्वप्रथम इसे निद्रा से जगाना चाहिए। ऐसा ही करता हूं। अपने साथ साथ दो राजकुमार बचाएगा। इन दोनों का मांस और हड्डी बहुत मिटाऊंगा। परंतु पहले किसको कहूं? छुटका को क्या पड़का को या बुढ़वा को चटने लगा। बड़का को खाऊं, साधु बाबा को मैं चटनी लगाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। छोटा को खाऊं, बड़का को खाऊं, साधु बाबा को मैं चटनी लगाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। जंगल में बुढ़वा आया है, दूध को ठेला ले आया है। जंगल में बुढ़वा आया है, दूध को ठेला ले आया है। छोटा को खाऊंगी, बड़ा को खाऊं, यही सब हुइया के चटनी लगाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। चटनी बनेगी मजेदार, आज मैं चट चट खाऊं। सोचने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये बड़ा वाला बहुत सुंदर है, पहले इसे ही खाऊंगी। या!
ये कई बार प्राण हर लीना, दीन ज्ञान हर निज पद देना। हे वत्स, इस पापनी का अंत हुआ और आप सबके रण कौशल को देखकर ये आत्मा प्रफुल्लित हुआ। अब चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। चलिए नाथ। हे वत्स, यही मेरा आश्रम है। अब आइए चलिए विश्राम किया जाए। आइए नाथ। रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवा। हे नाथ, अब प्रातः काल का बेला हो चुका है और जिस कार्य हेतु आप हम दोनों भाइयों को हमारे पिताश्री से मांग करके लाए हैं, अब आप वह कार्य प्रारंभ करें। अर्थात जो आपका वर्षों से छमाही यज्ञ अधूरा चला आ रहा है, उस यज्ञ को आप प्रारंभ करें और हम दोनों भाई यज्ञशाला के चारों तरफ प्रहरी का कार्य करेंगे। हाँ नाथ। अवश्य वत्स, अब मैं यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप दोनों भाई पूरी तत्परता के साथ यज्ञ की रखवाली कीजिए। ठीक है नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनिन मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मित्र मारी कहिए मित्र सुबाहु, जिस कार्य के लिए हम लोग इस सारे भूमि पर आए उसमें सफल दिखाई दे रहे, क्योंकि देख रहा हो मित्र, अच्छे संभ्रांत लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। नारियों पर पुरुष को कुदृष्टि देखना प्रारंभ कर दिया। पिता पुत्र से संग्राम कर रहा, पुत्री माता से संग्राम कर रही है, अब अधर्म फैल रहा है। मित्र मारे क्यों नहीं? अरे विख्यात जगत में मारीच मेरा नाम है। वैदिक यज्ञ को विध्वंस करना सदियों से यही काम है। रावण के दरबार का एक रत्न हूँ अनमोल, इसीलिए तो ये निश्चरों की मिली है बड़ी गोल। मित्र हमारे कहो मित्र सुबाहु, घावर नहीं दिखाई दे रहा। अरे सारे निश्चरों की बनी खवाई है मित्रों, बस बची चार पांव की एक चारपाई है। अरे वज्रदंत रक्त प्रिय ताम्र नयन बलवान, लोका नल को लाहल को है आनंद मान।
भगवान। मित्र मारी, कहो मित्र सुबाहु। अभी तक हमर कहीं दिखाई नहीं दिया। यही बात समझ में नहीं आ रहा, उसे बुलाओ। ये तो आवाज कौन सी आफत आ गई तेरे ऊपर? दादा अरे मार खाया तू, रोता तू है, हम लोगों का मुंह टोने का क्या हो सकता है? अरे दादा हो अरे बात क्या है? अरे क्या हुआ है? कारण क्या आएगा है? तब तो। किस विपत्ति में तू है? तत्वा तू अब क्यों रो रहा है? अब कोई दिन इनके माए मर गई, मार के मुंह आती ए महाराज। हाँ बोल। बात क्या है? चाची तारुका ने, हाँ चाची तारुका मामा। अरे मूर्ख, जब मामा के यहाँ गई तो तुझे परेशानी किस बात? झूठ में रो रहा है। मामा के यहाँ कहे जाई हैं, अब खिचड़ी लम्बे बा। तो ही तो बोल रहा है मामा कहाँ गई? मामा के यहाँ नहीं गई। तब तब कहाँ क्या गई? हुआ? चाची तारुका ने गजा कर साधु संतों को भक्षण करके मजा कर रही है, तो मजाक तू कर रही रोता है। क्यों है? अब हम पगलाई में क्या हुआ? तब क्या हुआ? मजा नहीं को तारी। तब क्या कर रही है? चाची तारुका ने ई लोग छोड़ के ऊ लोग में। अच्छी बात है। यहाँ सभी संतों को खा करके अब देवताओं को भक्षण करने के लिए अब कपड़ा फोड़ ले। क्यों सर फोड़ेगा? ऊ लोग में नहीं गई है। अरे मूर्ख, तब कहाँ गई? सीधा सीधा क्यों नहीं बताता है? चाची तारुका मर गई। मर गई? मर है। इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि ताड़का के पास 60,000 हाथी का बल। मारने वाला कौन हो सकता? कितना रहा बा? 60,000 हाथी का बल। कोनो आयल है एक सर पास वाले मार के चल गए है। ऐसा हो सकता है। हो सकता है। अरे बताइए मत। लेकिन मित्र सुबाहु, कहिए मित्र मारी। मारने वाला अभी दूर नहीं गया होगा, नहीं नहीं, कहीं ताड़क बन के आसपास में ही मिलेगा। पूरे ताड़क बन को घेर लो। घेर लिया जाए। हाँ चलिए। मित्र सुबाहु, कहिए मित्र मारी। ये देखो, ये तो पहले इसे मना किया था कि इसको यज्ञ नहीं करना, हाँ। लेकिन अपने करनी से बाज नहीं आता। और जब ये अपने करनी से बाज नहीं आता तो हम लोग अपने कर्म को क्यों छोड़ दें? और जहाँ मारी जड़ सुबाहु हो वहाँ का यज्ञ पूर्ण हो जाए? कभी नहीं। कभी नहीं। एगो अचंभा नहीं देखो तानी। क्या है रे? पछवा देखी, पीछे देखो पीछे। मित्र सुबाहु, क्या हुआ? तुम मत देखो। ये कौन सी रणनीति लगाया है? दो सुंदर सुंदर बालकों को लाया। यही सोचा होगा कि जब हम यज्ञ करेंगे और जब धुआं उठेगा तो निश्चर दौड़े हुए आएंगे और इस सुंदर सुंदर बालकों को नोच नोच कर खाएंगे। तब तक अपना मंत्र बोलकर यज्ञ पूर्ण कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। मित्र मारी, बोलो मित्र सुबाहु। इसका यज्ञ अभी हम विध्वंस करते हैं। ठहरो विश्वामित्र, जाओ यह सुबाहु आ रहा यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। सावधान हो जाओ। जाओ, ये अपने को क्या समझता है? ज्ञान निधि बोलता है। यज्ञ भंग हो गया। एक विकेट गिर गया। तब
ये विकेट क्या होता है? सुबाहु का उबाहु हो गया। सुबाहु मारा गया। हाँ, मारा गया। बाजरदंत, जाओ यज्ञ को भंग कर दो। तुम हाउहार हो, पहले खाना मत दे बच्चों को, पहले जग विध्वंस करना तब खाना, ठीक है? जाओ। ये अपने को क्या समझता? हाँ हाँ बोल दो, वो बोली है। हाँ। ये नहीं जानता ये निश्चर होते कैसे। Excuse me, बोलेगा बोलेगा। हाँ। बोलो। अरे ठहरो विश्वामित्र, तुम्हारे यज्ञ को भंग करने के लिए आ रहा हूँ। जय शंकर, हर हर महादेव। जाओ जाओ। यज्ञ भंग हो गया। 2 विकेट गिर गई, ऑल आउट। ये तो वज्रदंत मारा। बस और के मर गई। ताम्रनाय, क्या मरना है? बोलिए महाराज। जाओ यज्ञ को भंग कर दो। ठीक है। अरे विश्वामित्र, सावधान हो जाओ, हम सोए आ रहे हैं तुम्हारा यज्ञ को विध्वंस करने। यज्ञ भंग हुआ। घामड़, इतना कैच आउट हो गए, 3 विकेट गिर गए। ओ, ये तो ताम्रनयन भी मारा गया। इसका मतलब ये बालक साधारण नहीं है। ना ना तनिको ना। यदि ये साधारण नहीं है तो मैं भी साधारण। बालकों, तुम लोगों की दृढ़ता की पूर्ण हुई तारीफ, इसीलिए समर में आप पहुंचा मारी जरीद तो मत कर जाए। देखता हूँ मेरे कोम से तुम दोनों को कौन बचाए। पगलाइल बानी का क्या है? होशियार कह जरा ओके कि 100 देख के अपने आप होशियार बन जा। 3 जने मर गई ना का प्रतिदिन मरे, चुप का काम करी। हल्ला बंदिया पर के भाग चले के जब का यहाँ से भाग जा मरो तो। सावधान। इस समय मारीच यज्ञ को विध्वंस करने हेतु आ रहा है। यदि मैं मारीच का वध करता हूं तो हमारी समस्त लीलाएं यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं इस अवसर मारीच का वध नहीं करूंगा। इसे बिना फाल का बाण मार करके यहां से 100 योजन दूर फेंक देता हूं। ऐसा ही करता हूं। क्या सोच रहा है बालक? चल तैयार हो। जय शंकर। कहाँ लिए जा रहा है? हम मर गए। जा हम मर गए हैं जी। मर गए। सुकून से मराहू ना सकती हम मर गए वाली जी। ऐ काया, तुम्हारा वध किसने किया? अपने मन ना मर गई, अपनी मर्जी से। सबका घोप के मर गई। बहुत बड़े कायर हो। कायर नहीं, बहुत बड़ा हम योद्धा हो। हाँ योद्धा योद्धा हम बहुत कायर नहीं। योद्धा रहते सब बात छोड़ी। हम चाची तारका के काहे मरनी आई। अब हमके मलई के कलजिया के अचरवा के खियाई। उता अबला रहलिए ना। चुप रे दुष्ट, यह बात कैसी बात उचारी? ऋषि मुनियों को मारकर खाती थी तेरी मातारी। अरे दुष्ट, वह अबला कैसे हुई? सोच समझ ले नीच। हम तीनों को खाने दौड़ी दुष्टा मार्ग बीच
अरे दुष्टा मार्ग बीच, क्या हम उसको फूल चढ़ाएं या जहाँ गई तेरी महतारी तुझको भी हम वहीं पठाएं? हम चाची दारू का हई, हमारे सुबाऊ हई, हम तामर फामर हई, हम बहुत बड़ा होशियार हई। होशियार हो? देख मैं हई नीच रहना कुल दुष्ट रहना किन्नो का हमारा महाराज रहना कुल तनी रोली। अच्छी बात है, कर लो मिलाप। अरे दादा दादा के पास में धाई है दादा। अरे पनिया में आगिया लगावला ए मौसा। अरे मछरी में आगिया लगावला अब भूजी भूजी खइला ए मौसा। हमके ना दिहला ए मौसा। मछरी में आगिया लगावला, मछरी में आगिया लगावला। ए मौसा हमके ना दिहला ए मौसा। राक्षस जनमल ए मौसा। दादावा चियरल। एक्सक्यूज मी, आई कमिंग गो। विलाप कर लिए? जिन्ना खैलो ना रो देनी। अब बताएं, अब तुम्हारा हल्का कर मारी की मुआ का फेंक दे। किसको? अरे तुमको और किसको? मुझको तुम मारो? एक कदम बहुत बड़ा बहादुर है। अच्छी बात है, तब का फिर युद्ध के लिए तैयार हो एक जाओ। कदम, एक कदम। स्टॉप स्टॉप। ये बताइए बोलो। के मारे नहीं के छोड़े नहीं? यह जानकारी तुमको चाहिए? हाँ तो जाने जानकारी चाहिए ना। हम रघुवंशी हैं। हाँ यदि युद्ध स्थल में हाँ कोई योद्धा, हाँ यदि कोई योद्धा हाँ। युद्ध स्थल से भाग रहा हो अच्छा अच्छा, तो हम उसका पीछा बंद करके बंद नहीं करते। अच्छा भाग रहा तो और ये? और जिस योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट जाए उसका भी वध हम नहीं करते। और ये? और यदि युद्ध स्थल में शत्रु अपना पीठ दिखा दे तो फिर उसका वध नहीं करते। अब हम के केहू मार पाई? अब हम तो मार नहीं पाई। आइए आइए। आइए मारिए, ये मारिए हमको पीछे कर मारिए। अरे कायर, हाँ? तुम युद्ध करते करते अपना पीठ क्यों दिखा रहे हो? क्या कोई हमारा पिठिया पर मन नहीं होना है? अपनी मर्जी से? सब का आई। चलो फिर तैयार हो जाओ। क्या करब मार? ओए मूर्ख, हाँ? सुनो, हाँ। तुम कायर हो और युद्ध अपने बराबरी वालों से होता है। इसलिए तुम यदि बचना चाहते हो तो मेरे गुरुदेव के नाम से और मेरे भैया के नाम से जयकारा लगाओ और यहाँ से अतिशीघ्र भाग जाओ। रसगुल्ला खा के मर गल ठीक, तो तिरी से मर गल ठीक, लेकिन हे कुबरा के नाम के हम जय घोष लगाई। वो है जय घोष लगाई है। अरे दोस्त, वह हमारे गुरुदेव हैं। अरे गोरू हवा तक कहीं घारी में बानी, यहाँ कागज बानी। मूर्ख, हाँ तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बस कहे नाथ। मेरा समय को सकुशल संपन्न हुआ और आप सबकी वीरता को देखकर ये आत्मा तृप्त हुआ। आइए अब विश्राम किया जाए। आइए नाथ। चलिए महाराज। हेलो।